गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता। तो देखो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि धर्मों के बीच में विरोधाभास क्यों चलता रहता है। तो जैसे दो अलग अलग धर्म है, अब कोई धर्म है जो दूसरे धर्म पर अपना वर्चस्व साबित करना चाहता है, मतलब कि वो चाहता है कि ये लोग मेरे ही धर्म को माने और अपने धर्म को छोड़ दें, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं धर्मों के बीच वर्चस्ववाद, जिसमें एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। दूसरी बात आती है कि धर्म के अंदर वर्चस्ववाद। इसमें क्या होता है, सब मतलब लोगों का धर्म तो समान होता है, लेकिन लोग उसी धर्म के भीतर एक समूह दूसरे समूह पर, यानी शक्तिशाली समूह कमज़ोर समूह पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। जैसे आप देखो, जो अलग अलग धर्मों का मैंने आपको बताया, उसमें आप हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो दंगे फसाद होते हैं। और जो एक ही धर्म के अंदर मैंने आपको बताया, उसमें आप हिंदू धर्म की जाति प्रथा ले सकते हो, जिसमें उच्च जाति वाले नीची जाति वालों का शोषण करते हैं, उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि तो इसे हम लोग दो नाम से जानते हैं, अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक, ठीक है। ये दो तरह के वर्चस्व होते हैं। उसके बाद एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। तो सब धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि कोई भी राज्य ऐसे नहीं बोलेगा कि, या कोई भी देश की सरकार ऐसे नहीं बोलेगी कि हमारे देश का ऑफिशियल रिलीजन ये है, यानी हमारे देश का धर्म ये है और आपको इस धर्म को मानना पड़ेगा। मतलब धर्म और सरकार में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो है किसी देश की, वो इस तरीके से काम करे कि वो और जो भी काम करती है, चाहे वो कोई भी योजना बनाती है, कुछ भी स्कीम लागू करती है, कोई भी कानून बनाती है, तो उसमें धर्म को महत्व ना दे। वो ऐसे कानून बनाए जो सबके लिए सेम हो, भले कोई किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि धर्म और जो राज्य की सरकार है, सत्ता है, उसके बीच में कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई धर्म गुरु ही आकर के सरकार चला रहे हैं, ठीक है। इसमें यूरोप वगैरह का एग्जाम्पल दे रखा है कि पहले यूरोप, पेपल स्टेट्स ऑफ यूरोप वगैरह में ऐसा होता था। क्योंकि कोई भी देश अगर ऐसा होता है ना, जिसमें धर्म गुरु आकर के राज करते हैं, तो उसे हम धर्मतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। तो देखो धर्मतांत्रिक राष्ट्र जो होते हैं, अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न, अब जो धर्म गुरु होंगे वो तो अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानेंगे, और कोई अगर उनके धर्म को नहीं मानेगा तो वो उसके साथ उसका शोषण करेंगे, ठीक है ना, उसके साथ भेदभाव करेंगे। तो इसके लिए कहा गया है कि जो है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा होना चाहिए जिसका धर्म से, धर्मगुरु से डायरेक्ट कोई भी संबंध ना हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता, लेकिन कुछ एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब ऐसे कि जैसे ठीक है, धर्मगुरु डायरेक्टली आकर तो राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो किसी देश ने ऐसे बोला कि हमारे देश का जो कानूनी धर्म है वो क्या है, कोई भी धर्म का नाम दे दिया। जैसे एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान में इस्लाम को उनका ऑफिशियल धर्म माना जाता है कि ठीक है, यहाँ का आधिकारिक राज्य धर्म ये है, यानी यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि उनकी जो भी सरकार की प्रणाली, शासन प्रणाली होगी, उसमें इस्लाम धर्म की बहुत ज़्यादा भूमिका रहेगी। तो इस तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की डेफिनेशन क्या क्या ज़रूरी है ये चीज़ देख ली, और अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक वर्चस्व देख लिया। अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल।